हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल्विन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा हमने अब तक 8 वीडियो रिकॉर्ड किया है ऑप्शन बाइंग के स्ट्रैटेजी के बारे में, ज़्यादा करके बैंक निफ्टी के बारे में। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 9वां वीडियो बैंक ऑप्शन बाइंग के स्ट्रैटेजी के बारे में। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी के बारे में। जो लॉजिक्स मैंने ऑप्शन बाइंग के लिए बताया है, आपको जस्ट उसको रिवर्स कर दोगे तो वो ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो चलो कोई टाइम बिना वेस्ट किए डायरेक्ट हम स्ट्रैटेजी में जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। ब्रह्मास्त्र है कि जो जिसका एक्यूरेसी सबसे हाईएस्ट रहेगा मार्केट में ट्रेडिंग करने। जो भी मैंने वीडियोस पोस्ट किया अभी तक उसका सभी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी अच्छा ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसका उनसे भी थोड़ा बेटर है। ठीक है? आपको ये करना है बैंक निफ्टी के ऊपर। ये आप यूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि स्कैल्पिंग के बारे में बताने के लिए, तो मैं एक हाफ ए सेकेंड लेता हूँ स्कैल्पिंग के बारे में बताने के लिए, हाफ ए मिनट। स्कैल्पिंग मतलब फ्रेंड इतना समझ जाना कि जो छोटे छोटे रैलीज आते हैं, एक 10 मिनट 15 मिनट में जो रैलीज आते हैं, छोटे छोटे रैलीज के 300 पॉइंट का 1 घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर आता है, उसे कैच करना है। उसे उसे कहते हैं स्कैल्पिंग। उसे कहते हैं स्कैल्पिंग। छोटे छोटे मूव्स को पकड़ना स्कैल्पिंग कहते हैं। सुबह बाय करके शाम को सेल करना उसे इंट्राडे कहते हैं, या सुबह सेल करना और क्लोजिंग के पहले बाय करना उसे इंट्राडे कहते हैं। पूरा दिन पोजीशन होल्ड करेंगे तो इंट्राडे है। ठीक है? और 2-3 दिन के लिए होल्ड करोगे तो स्विंग ट्रेडिंग है। और 5 से 1 घंटे के अंदर बाय सेल करना कंटिन्यूस, उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। और आज का ये जो ब्रह्मास्त्र का जो स्ट्रैटेजी है, ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है? अभी आप मैं तो ज़ीरोडा यूज़ कर रहा हूँ। आप होप आप भी कोई ज़ीरोडा या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते रहेंगे। ठीक है? तो आपको पहले जाना है बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है? इधर टाइम फ्रेम करना है 3 मिनट। ठीक है? ये होने के बाद आपको यहाँ जाके लेआउट करना है। यहाँ कुछ पहले से ड्राइंग है, उसे निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है? ओके। तो आपको दोनों साइड दिखेगा, बैंक निफ्टी 3 मिनट, बैंक निफ्टी 3 मिनट। ठीक है? ये आपको सेट करना है। ये सेट करने के बाद एक साइड का जो चार्ट है वो कैंडल स्टिक रहेगा, और दूसरा साइड का चार्ट में कुछ चेंजेस ला रहा हूँ, वो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है? तो एक साइड के चार्ट में रहेगा लाइन ब्रेक। यहाँ आप देखो, यहाँ ग्राफ के अलग अलग तरीके हैं, जैसा बार है, कैंडल्स है, होलोग्राम है, फॉलो कैंडल्स है, हैकानेशी है, लाइन है, एरिया है, बेस लाइन है, रेंको है। तो आपको सेलेक्ट करना है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक को ही सेलेक्ट करना है। आप यहाँ लाइन ब्रेक को सेलेक्ट करेंगे और दूसरे वाले को एज इट इज रख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। वहां जाके देखोगे तो कैंडल्स दिखेगा। इसे कैंडल्स भी बोलते हैं, ये जैपनीज कैंडल भी बोल सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ये काम करना है। बैंक निफ्टी 3 मिनट और इधर होगा लाइन ब्रेक, और यहाँ रहेगा बैंक निफ्टी 3 मिनट जैपनीज कैंडल। ये करने के बाद आपका काम रेडी हो गया। ठीक है? आपको ये करके इंट्राडे में स्टार्ट कर देना है। ठीक है? अभी लाइन ब्रेक के बारे में एकदम डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये स्ट्रैटेजी को मैंने पोस्ट करने के बाद, ठीक है, तो कम से कम अगर 100, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर ही अभी 370 ही है, तो कम से कम 100 व्यूज अगर आ जाते हैं एक या 3-4 दिन के अंदर, तो मैं नेक्स्ट वीक में लाइन ब्रेक के बारे में एकदम डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट सिंस अगर ये वीडियो में अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो एक आधा सेकेंड लाइन ब्रेक के बारे में मैं बता देता हूँ। लाइन ब्रेक में उसका एडवांटेज क्या है मैं समझा देता हूँ। पहला एडवांटेज क्या है, अभी जैसा कि आज का दिन था, ठीक है, आज का दिन 16 तारीख का दिन था। ठीक है? अभी तो सब लोग बोल सकते हैं कि मार्केट डाउन है, मार्केट नीचे आ गया, वगैरह वगैरह बोल सकते हो। ठीक है? कि मार्केट क्लोज हो गया 3:30 को। बट क्या आप सपोज जैसे मार्केट शुरू तो नहीं बता सकता, एक करीब 10:30 बजे के टाइम में आप बोल सकते थे, बता सकते थे क्या कि ये मार्केट इतना नीचे आएगा? नहीं, कंफ्यूजन था। जैसा मार्केट अप गया तो लोग को लगा भी मार्केट रिकवर हो गया।
ठीक है, फिर नीचे आया, फिर अप गया, तो लोग को लगा अब यहाँ रिकवर हो गया। तो जब तक डे एंड नहीं होता है तो कोई बोल नहीं सकता कि मार्केट नीचे जाएगा कि अप जाएगा, ठीक है। काफी इसमें नॉइज रहता है, एक कोई ट्रेंड उसमें क्लियर दिखता नहीं। बट लाइन चार्ट में देखो एकदम क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। मार्केट स्टार्टिंग में अप था, फिर नीचे आया, फिर अप था, फिर नीचे आया, फिर अप था, नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा सा अप, और फिर बाद में काफी नीचे आया। तो ये आपको एक ट्रेंड बताएगा कि मार्केट नीचे 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 घसरते जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि बाई कब करना है। मतलब अगर मार्केट में बुलिश साइन मिलता है तो बाई कब करना है और सेल कब करना है, ठीक है। उसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइन चार्ट बनती कैसे। लाइन चार्ट ग्रीन तभी बनेगी, यहाँ आपको दिख रहा है थ्री, तो इसका मतलब है पिछला तीन रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज किया तो ग्रीन कैंडल बनेगा। और रेड कैंडल तभी बनता है उसके पिछले तीन कैंडल ग्रीन कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट क्लोज होगा तो ही बनेगा। अगर नहीं तो नहीं तो नेक्स्ट कैंडल बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर लोग ये सब यूज करते हैं, बट यूट्यूब और काफी जगह में इसके बारे में इतना चर्चा नहीं होता है। तो इसके लिए आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है और कुछ लोग के लिए शायद वो इसको जानते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने सेटअप रेडी रखा है टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। ये सेटअप निकालते हैं, एक कोई अच्छा दिन का निकालते हैं, ठीक है। ये देखो इसका रूल समझ लीजिए। जैसे कि ये 15 तारीख है, ये भी 15 तारीख का ही दिन है, ठीक है। आप यहाँ थोड़ा हल्का सा देखो, ये 15 फेब का दिन था, और इस साइड में भी 15 फेब का ही दिन है, ठीक है। इसका रूल इतना सिंपल है। बाई कभी करना है, पहले बाई साइड का समझते, कॉल कभी बाई करना है इसको समझते, ठीक है। कॉल तभी बाई करना है कि जब भी कंटिन्यूस दो ग्रीन कैंडल मिल जाएंगे, दो ग्रीन कैंडल मिल जाएंगे तो आपको बाई करना है, ठीक है। अगर दो रेड कैंडल मिलेगा तो आपको सेल करना है। तो ये वाला एग्जांपल में हम लोग बाई का ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ये जैसा कि 2:235 मतलब 2:235 को एक कैंडल बना ग्रीन। उसके बाद लाइन चार्ट में 2:45 को ऑरेंज लाइन चार्ट बना, ठीक है। तो यहाँ जाके हमें देखना है ये क्या टाइमिंग था, 2:45, ठीक है। यहाँ जाके देखना है 2:45 का टाइम कौन सा है, तो ये वाला कैंडल है वो, ठीक है। इसके हाई को मार्क कर लीजिए। इसका हाई हाई को ग्रीन कर देते हैं, और इसका लो, या तीन कैंडल प्रीवियस तीन कैंडल के लो को भी एक स्टॉप लॉस करके मान सकते, 3 कैंडल या 2 कैंडल रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे रेड मार्क करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जाके अगर जाता है मार्केट तो आपको कॉल बाई करना है। अगर मार्केट रिवर्स होता है और इसके नीचे जाता है तो आपको स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। तो ये क्या लेवल दिखा रहा है, 41,544, ठीक है। जैसे मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है। और जैसे आप कॉल ऑप्शन बाई करोगे तो उसके बाद आपको वेट करना है पूरे दिन, जब तक आपको प्रॉफिट मिल जाए तो लेके निकल जाइए, अगर यहाँ कुछ रेड कैंडल दिखा देता है तो निकल जाइए, अगर या नहीं तो स्टॉप लॉस हिट करेगा तो निकल जाइए, ठीक है। तो अगर स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है तो ये लेवल देख लीजिए 14,544। तो 14,544 का तो स्ट्राइक प्राइस नहीं मिलेगा, बट आपको 41,500 का मिल सकता है या 41,600 का मिल सकता है। तो दोनों में से कौन सा भी आप एक ले लीजिए, ठीक है। और जिनके पास फंड कम है तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी का भी आप कॉल लेना है तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एट द मनी का लेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसके ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन बाई करना है, और ये लाइन के नीचे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, आपको निकल जाना है अपने पोजीशन से। और आपको जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते रहेगा तो यहाँ भी आपको देखना है कि यहाँ कुछ रेड कैंडल बन रही है क्या। तो 15 तारीख को इसके बाद तो एक भी रेड कैंडल नहीं बना है, तो आपको पूरा दिन वेट करना है। अगर आप पूरा दिन वेट करोगे, ठीक है, अगर ये पॉइंट से एंट्री मिला तो यहाँ तक क्लोजिंग तक आप वेट करोगे तो आपको 210 पॉइंट मिल चुका है। 210 पॉइंट का मतलब कम से कम 100 पॉइंट आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, एट द मनी के ऑप्शन में मिल जाएगा। तो 2500 रुपये का आपको प्रॉफिट में हो गया। अगर 10 लॉट से खेलते तो 25,000 रुपया हो गया। जो 25,000 कमाने के लिए पूरे महीना काम करना पड़ता है, रगड़ रगड़ के काम करना पड़ता है, और मार्केट आपको
सिर्फ एक दिन के अंदर, एक दिन भी नहीं, 2 बजे के करीब 2:45 के करीब ट्रेड मिला और 2:30 को एग्जिट। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के अंदर 25 से 30 हज़ार रुपये आप इजीली कमा सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए लगेगा आपको प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको पहले पेपर प्रैक्टिस कीजिए ये स्ट्रेटेजी को 4 हफ्ते, और उसके बाद आप इसको लाइव में सिर्फ एक लॉट से ट्राई कीजिए। अगर एक लॉट में अगर सपोज आपका लॉस होके वो जीरो हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट 4 हफ्ते के लिए आपको पेपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था कॉल बाय करने का सेटअप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं सेल के सेटअप में। यहाँ भी चार्ट सेम ही है, लाइन ब्रेक का है, 3 मिनट का है। यहाँ भी बैंक निफ्टी का 3 मिनट का है, कैंडल स्टिक है। ये तारीख है 25 तारीख, 25 जैन का दिखा रहा हूं मैं। आप ये मत समझना कि मैं ये तारीख को वर्क किया इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। मैं आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आए, और बाकी कम से कम 100 से 200 दिन के ऊपर आपको बैक टेस्टिंग करना है। ठीक है, आपको खुद बैक टेस्टिंग करना है। ये सब कुछ अगर मैं आपको बता दूं तो आपका कभी माइंड काम नहीं करेगा। जो आदमी को सब चीज आसानी से मिल जाता है ना, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। वो सिर्फ दूसरे के भरोसे में रह जाता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल को समझते हैं यहाँ। या 25 तारीख जैन था, 2 कैंडल कंटिन्यूस रेड बना। तो आपको यहाँ देखना है कौन सा कैंडल सेकेंड कैंडल था, वो था 9:18। ठीक है, तो इसके नीचे जाएगा, एक मिनट, इसको ग्रीन करता हूँ। ये बाई करना है पुट में, और या एग्जिट करना है। ठीक है, तो ये लेवल देखना है, कौन सा लेवल दिख रहा है ग्रीन का, 42,566। ठीक है, तो आपको 42,500 का पुट बाई कीजिए, या 42,600 का पुट बाई कीजिए। जो चीज आपको नहीं, सॉरी, थोड़ा नीचे आके आपको बाई करना पड़ेगा। ये तो 42,500 या 42,600, दोनों में से किसी का भी आप पुट बाई कर सकते हो। कौन सा भी एक आपको जैसा फंड अवेलेबल है उसके हिसाब से आप पुट बाई कर सकते हो। अगर स्पॉट में मार्केट रेड के ऊपर जाता है तो आपको एग्जिट करना है, नहीं तो आपके पोजीशन में तब तक बने रहना है जब तक यहाँ एक ग्रीन कैंडल नहीं बन जाता। ठीक है, तो ये केस में आप देखोगे पूरा दिन चला गया पर ग्रीन कैंडल नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ आप नोट कर लो, यहाँ से पूरा दिन अगर वेट करते थे, एक मिनट, 3 मिनट का है तो लंबा। ठीक है, ये पूरा 25 तारीख का दिन था। यहाँ से मार्क करके अगर क्लोजिंग में देखोगे तो कम से कम 800 पॉइंट मिला। अगर 800 पॉइंट निफ्टी में, सॉरी, बैंक निफ्टी में आपको अगर आपको स्पॉट में मिलता है तो आपको 50% तो ऑप्शंस में मिल जाएगा। तो मतलब 400 पॉइंट के करीब आपको ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। एक लॉट में आपका 10,000, अगर आप 10 लॉट में खेलते तो लाख रुपया तो यहाँ ऐसे ही बन जाता है दोस्तों। अब 1 लाख रुपया कमाने के लिए आपको पता है कितना टाइम जाता है, सब कुछ पता है, पर लोग इसे कमाने के लिए प्रैक्टिस नहीं करते। ये अगर आपके मन में आएगा, क्योंकि अभी जैसे जीरोडा कंपनी सेबी ने ये बताया है कि अगर 100 आदमी ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, तो सिर्फ और सिर्फ 10 लोग को ही प्रॉफिट हो रहा है, बाकी सबको लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? 10, सिर्फ 90 लोगों को लॉस क्यों हो रहा है? 90% लोगों को लॉस क्यों हो रहा है? वो सिर्फ लॉस इसके लिए हो रहा है दोस्तों कि प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, या इस मार्केट को इजी मनी समझ रहे, आसान पैसा, इजी मनी समझ रहे। ये आसान पैसा नहीं है दोस्तों, इधर भी मेहनत लगता है, या दिमाग का, आपको बुद्धि का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ना लंबे करते हुए यहाँ मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ बात नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर कम से कम 100 व्यू मिल जाता है एक हफ्ते के अंदर, तो ये लाइन ब्रेक के ऊपर और थोड़ा डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगले